प्रेम, प्रीत, प्यार, 2.5 अक्षर का छोटा सा शब्द, लेकिन अपने भीतर असीम ऊर्जा समेटे हुए, असीम शक्ति, असीम सामर्थ्य समेटे हुए। इसी का रूप है लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, कद्र करना, माफ़ी मांगना भी और माफ़ कर भी देना, प्रशंसा करना, उपहारों का लेन देन, शांत हो जाना, प्रेम से समझा देना, एटसेट्रा। ये वो चीज़ें हैं जो आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करती है, जो प्रेम का ही एक रूप है। अब उन चीज़ों की चर्चा जो आपस में दूरियां पैदा करती है, इसके ठीक अपोजिट अविश्वास, लापरवाही, कद्र न करना यानी अनदेखा करना, क्रोध करना, ईर्ष्या द्वेष रखना, ईगो, शिकायत करना, निंदा करना, झूठ बोलना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, दोषारोपण करना। ये वो चीज़ें हैं जो आपसी संबंधों में दूरियां पैदा करती है। ये दोनों ही ऊर्जा हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा है और ये नकारात्मक ऊर्जा है। दोनों में समानता ये है कि आप इसका प्रयोग करेंगे ये बढ़ेगी, आप इसका प्रयोग करेंगे ये बढ़ेगी, पर ये कई गुना होकर बढ़ जाती है, इसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। अब ये चीज़ें वो हैं जो हम अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, और ख़ासियत ये कि जितना हमें मिलता जाता है उतने अधिक की हमारी कामना चाहना बढ़ती जाती है। अब इन दोनों चीज़ों की हम उपयोग करते हैं वाणी के माध्यम से। ये चीज़ें हमारे स्वभाव का हिस्सा है, ये हमारे व्यवहार का हिस्सा है। जब ये चीज़ें हमारी वाणी, स्वभाव और व्यवहार में होती हैं तो हमारे भीतर विनम्रता का वास होता है, और जब ये चीज़ें हमारी वाणी, स्वभाव और व्यवहार में आती हैं तो हमारे भीतर कठोरता आ जाती है। ये चीज़ें हम निरंतर पाना चाहते हैं, पर आपको समझना होगा कि ये चीज़ पाने की नहीं है। ये चीज़ें नारायण शास्त्र कहता है कि दूसरों को देने की चीज़ें हैं। आपको यदि चाहिए है तो एकमात्र उपाय ये है कि आप ये चीज़ें जितनी दूसरों को देते चले जाएंगे, कई गुना होकर आपको मिलती चली जाएगी। देखिए इसका क्या सिस्टम है एज पर नारायण शास्त्र। ये चीज़ें हमारे शरीर में पहले से ही अवस्थित है। अब देखिए, जब आप इनमें से कोई भी तरह का व्यवहार करते हैं, ये जो पहले हमारे भीतर अवस्थित ये ऊर्जा है, ये एकदम साइलेंट में है, साइलेंट मोड पर है, एक्टिव नहीं है।
लेकिन जो ही आप इनमें से कोई भी व्यवहार करते हैं, ये ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है, इनका साइज बड़ा होता चला जाता है। और नकारात्मक ऊर्जा साइलेंट मोड पर ही रहती है। ये हमारे शरीर के बाहर भी निकलती है और हमारी पूरी ऑरा में समाहित हो जाती है। इस ऊर्जा के भीतर गजब की आकर्षण शक्ति है। ये किन चीज़ों को आकर्षित करती, देखिए। सबसे पहले तो आपकी ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। आपके काम आसानी से, सरलता से हो जाते हैं। ये आकर्षित करती है सुख, शांति, सेहत, समृद्धि को। सबसे पहले तो ये आपके चेहरे पर मुस्कान लाती है और आपको और अधिक सुंदर 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 बनाती जाती है। ये आकर्षित करती है आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, सफलता को, खुशी, आनंद, उत्साह को। और हमने देख ही लिया गुड नेम, फेम, मनी को भी आकर्षित करती है। ये ऑरा इन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब सपोज ये ऊर्जा जो आपके भीतर साइलेंट मोड पर है और आपने इसमें से कोई भी व्यवहार किया, ये एक्टिवेट हो जाती है और ये आपके शरीर के बाहर भी आपकी पूरी ऑरा को घेर लेती है। इसके भीतर भी गजब की आकर्षण शक्ति है। ये किन चीज़ों को आकर्षित करती, देखिए, इसके ठीक अपोजिट चीज़ों को, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा है ये। सबसे पहले आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देती है, शक्ति को कमज़ोर कर देती है। आपके काम होते होते रुक जाते हैं। ये दुख, दरिद्रता, अशांति, रोग, शोक, पतन, कष्ट, पीड़ा, तकलीफ़ें, परेशानियां, समस्याएं, एटसेट्रा, इन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप ऐसा जीवन अभी जी रहे हैं, वर्तमान में ऐसा जीवन यदि जी रहे हैं, तो इस लिस्ट को जरा सा चेक कर लीजिए कि इसमें से निश्चित है आप ऐसा कोई ना कोई व्यवहार कर रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। जिस प्रकार हम जरा सा भी जब अस्वस्थ होते हैं, पेट अस्वस्थ है, आप चेक करते हैं कि कल मैंने क्या खाया था, उसका असर मुझ पर आज है, तो वो चीज़ मुझे सूट नहीं करती है, मुझे अगली बार नहीं खाना है, आप झट कह देते हैं। तो आप भी देखिए, यदि ऐसा जीवन जी रहे हैं तो इसमें से ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या, उसे आपको छोड़ना होगा, तभी ये चीज़ें आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। और हमें ये अच्छे से समझ लेना होगा कि हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से इसका प्रयोग करते हैं हम, इसका प्रयोग करते हैं हम। इनके भीतर असीम शक्ति है।
ये हमारे जन्म कुंडली को बदलने की क्षमता रखते हैं। हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार। सपोज आपकी जन्म कुंडली में ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आजीवन आप ऐसा जीवन जीने वाले हैं, दुख दरिद्र अशांति से भरा हुआ। लेकिन यदि आपने अपनी वाणी में, स्वभाव में, व्यवहार में ये चीज़ें आप लेकर आ गए तो ये चीज़ें मिट जाएगी और ये चीज़ें आपके जीवन में समाहित हो जाएगी। इतनी ताकत इसके भीतर है। यदि आपके जीवन में सातों सुख लिखे हुए हैं आपकी जन्म कुंडली में, लेकिन आपका स्वभाव, आपका व्यवहार, आपकी वाणी इस तरह की है, तो ये चीज़ें तो निकल जाएगी जीवन से और इन चीज़ों को आप अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे। ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, ये शब्द दिखने में छोटे ज़रूर हैं, लेकिन अपने भीतर असीम ऊर्जा समेटे हुए एक एक शब्द शक्ति, सामर्थ्य, प्रचुरता से भरा हुआ है। जो जो आप ये चीज़ें अपनी वाणी, स्वभाव, व्यवहार में लाते हैं, ये अपनी प्रचुरता आपको देना शुरू कर देते हैं। माफ़ करना या माफ़ी मांगना, माफ़ छोटा सा 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन अपने भीतर इतिहास रचने की सामर्थ्य रखता है।